हमने जो चर्चा की थी वो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 पर हमने बातचीत की थी। 4.1 में हमने ये जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस प्रकार की रहती है। यहाँ पे a जो है वो 0 ना हो, बाकी ये 0 हो जाए जे जो हो चलेगा, लेकिन a 0 ना हो। यदि a 0 होते ही फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो, चाहे इस जगह पर हो, ये इस जगह पर हो, या इस जगह पर हो, या लास्ट में हो, वो चलेगा। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय ऐसा ध्यान रखते हैं कि हमारा उल्टा सीधा भी वो लिखा हुआ है, ऐसे 1 - 2x और प्लस 3x²। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ऑर्डर के थ्रू या स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ये पहले इस प्रकार से आएगा। ऐसा हमने जाना था इसके विषय में, और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से ऐसा जाना था कि उनको दोनों ओर से लेफ्ट एंड राइट सॉल्व करते हुए, लेफ्ट में लाते हुए और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके तब फाइनल करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यदि इसमें हाईएस्ट पावर 2 से ऊपर बढ़ जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, वो फिर कुछ और हो जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, 4th पावर इक्वेशन हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ऐसा हमने जाना था। और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम फैक्टर जो हम सीखे थे 9th में, फैक्टर, उस फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन से हम उसको सीखेंगे। ये मैंने 4.2 एक्सरसाइज और यहाँ पर लिया है क्वेश्चन 1 और उसकी पहला पॉइंट, जो भी ऑप्शन है उसमें पहले नंबर पर x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये जो 3x है हमारा, ये 9 के अकॉर्डिंग 2 जगह टूट जाना चाहिए। यदि हम कंपैरिजन करें ऐसे ax² bx प्लस c से, तो यहाँ से a हमारा x² का कोफिशिएंट 1 आएगा और c 10 आएगा, दोनों का मल्टीपल 10 × 1 10 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 जगह 2 पार्ट में तोड़ेंगे, और वो 2 पार्ट जो है हमारे इस प्रकार के होने चाहिए कि यदि हम इसको इसमें सेट करें तो फिर ये आफ्टर एडिशन ये फर्दर -3x हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम दे देंगे यहाँ 5x और प्लस 2x - 10। यदि हमने ऐसा कर दिया कि इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो फर्दर वापस जाने पर ये प्लस 3x आएगा। दैट मीन्स रॉन्ग। उसको ठीक करिए और यहाँ से जोड़े बना के, पेयर बना के, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, कॉमन निकालिए। और कॉमन निकालने के बाद ये काम हो गया 9 तक। 9th में हम जो फैक्टर करते थे वो हमारे फैक्टर इस प्रकार से हो गए। पेयर बनाने के बाद में ये इसके साथ में एक उसमें आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये दूसरा बचा हुआ एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन, ये भी अलग से बराबर 0 होगा, ये अलग से बराबर 0 होगा। देन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये 2 राइट में जा करके -2, और इसी प्रकार से ये उधर जा करके पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे।
ये सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ हम देख रहे हैं -6 है a इंटू सी के लिए। ये हमने पहला वाला रिमूव कर दिया। a यहाँ पर 2, c -6 मल्टीपल AC का -12। हमको सिंगल x पॉजिटिव चाहिए, तो इसका अर्थ है कि हम 4 इंटू -3 कर दें इसके फैक्टर करके, तो ये हो जाएगा 4x -3x। इस व्यवस्था में हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मल्टीपल है, ये इस मल्टीपल के 2 फैक्टर करने के बाद वो जो 2 नंबर्स हमारे आ रहे हैं उन नंबरों का सम और एडिशन, या तो एडिशन करें या सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो ऐसा करने से हमने क्या करा, ये बीच वाली संख्या आ रही है। फिर फर्दर पेयर, इसका पेयर बनाने में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, और 2x कॉमन आने से x यहाँ बचेगा, x + 4। कॉमन का अर्थ है कि डिवाइड बाई 2x यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे ही। यहाँ पे तो ये संख्या है 2x² + x - 6। ये 4 इंटू 3, ये 2 आएगा, और ये -3 कॉमन, और ये x + 2। यहाँ पर एक चेक सिस्टम हो रहा है कि यदि पेयर में कॉमन निकालने के बाद ये संख्या एक जैसी नहीं आई, तो इसका दूसरा अर्थ है कि हम जो है गलती पे हैं, और वो गलती हमको रिमूव करनी चाहिए। जैसा अभी आपने ध्यान दिया, यहाँ पे एक गलती हुई और उसको ठीक किया गया। और इसके बाद फिर वही बात, तो एक हमारा चेक सिस्टम हो गया। ये एक जैसा ब्रैकेट आना चाहिए, जिससे ये एक जैसा ब्रैकेट आया, ये वाला और ये वाला, ऐसे यहाँ भी आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम गलती पे हैं, उसको गलती को सुधारेंगे। और ये भी चेक सिस्टम है कि ये इकट्ठा करने के बाद, फर्दर एडिशन करने के बाद ये आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा है तो गलती पे है, ये गलती यहीं पकड़ में आ जाएगी दोनों। तो 2x - 3 और x + 2 इसके बराबर 0 करेंगे तो पहले पॉजिटिव जाएगा, देन डिवाइड में, और इसमें करेंगे तो सीधा ही -2। इस प्रकार से एक ये उत्तर आ रहा, एक ये, अर्थात सॉल्यूट करने के बाद हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हम निकाल देंगे। वेरिएबल हमारा जिसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं वो होता है, उससे आगे थर्ड में √2x + 7x √2 = 0। यहाँ पर केवल डरने वाली बात नहीं, ये रूट का केवल ध्यान में करना है हमको। रूट में ध्यान करने का अर्थ है कि हमारा a जो है वो √2 है, c 5√2 है। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो √2 इंटू √2 होगा, 10 आ जाएगा, और 10 का फिर हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2। तो हमने ये 5 इंटू 2 यहाँ पे शिफ्ट किया, 5x 2x 5√2, ये पेयर बन गया। यहाँ से हम दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन का अर्थ है जिसका दोनों में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x का ही डिवाइड हो पाएगा, तो √2 + 5। यहाँ से यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत कि ये स्क्वायर है। ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो ये है
कि यहाँ से x का डिवाइड कर रहे हैं हम, तो एक x आया और √2 आया। यहाँ x का डिवाइड हो गया 5 आया। इन दोनों में 2 है लेकिन एक अंडर रूट के अंदर है एक 2। इस 2 के ज़रूरत पड़ने पे दो जगह भी लिख ले जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे दोनों को 2 लिख ले जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत पड़ रही है एक √2 बाहर हो और एक इसके अंदर हो और प्रोसेस में ये ब्रैकेट एक जैसा हो। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट एक जैसा मिला, ये इसके साथ चला गया, ये ऐसे करके। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू आएगी -√2 और ये जो वैल्यू आएगी वो पहले 5 माइनस में चला जाएगा और ये अपॉन में √2 आ जाएगा। ये आंसर हुआ। ऐसे ही इसका एक और पार्ट देख के ये मिटा देते हैं। इसके लिए रफ काम किया था। आगे का पार्ट करने के लिए ये हुआ जनरल। अब एक पार्ट अपॉन वाला कैसे करेंगे सीखते हैं। तो ये हो गया 2x² - x + 1/8 = 0। पहले हम इस 8 की व्यवस्था को ख़त्म करें। ये व्यवस्था ख़त्म होने के लिए क्या करें, इस 8 का मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशन में। मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो जाएगा 16 8x 1 0। अब जो व्यवस्था हम उधर कर रहे हैं वो कर लेंगे। तो यहाँ पे a × c करने के लिए 16 × 1, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। ये 4x दो जगह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की थी, मल्टीपल वाली, यहाँ 4x कॉमन, 4x ही बच रहेगा। और यहाँ देखिए ये और ये एक जैसा है, केवल माइनस का अंतर है यहाँ पे। तो ऐसी व्यवस्था में हमको 1 का सहारा लेना पड़ता है। यदि एक जैसा है तो +1 और अपोजिट चिन्ह में एक जैसा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपोजिट चिन्ह में ये एक जैसा है। जैसे ये आप देख रहे हो ये 4x - 1 आ रहा है, ये -4x + 1 आ रहा है। तो -1 करने से इनके दोनों के जो सिंबल हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। जब भी ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट खुलने पे माइनस असर डालता है, ब्रैकेट क्लोज करने पे माइनस असर डालता है, वो यहाँ है। देन 4x - 1 4x - 1, ये दोनों एक जैसा आ गया। इसका मतलब है ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है ये 4x - 1 का होल स्क्वायर भी है। जैसे a² तो 4x का स्क्वायर 16x² और 1 का स्क्वायर +1, दोनों का मल्टीपल का 2 गुना, ये बीच में लिखा हुआ है। तो ये इसका होल स्क्वायर भी है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4x = 1, x = 1/4। यहाँ से भी वही सेम, पहले बन जाएगा पॉजिटिव में, फिर 4 डिवाइड में आ जाएगा। और आगे एक और इसमें पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 के ही पार्ट है ये। क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये चौथा 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में 100x² - 20x
+1 = 0। A into C 100 के 10 into 10 आसान, ये हो गया 100x² 10x। यहाँ से 10x कॉमन, 10x - 1, ये उसी तरह का आ गया ये, क्योंकि अपोजिट निशान यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था कॉमन निकालने के बाद में, तो हमने क्या किया था -1 कॉमन निकाला, फर्दर यहाँ भी वही बात। तो ये भी एक तरह से कहें कि 10x - 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से आप देखेंगे वैल्यू x की पहले बन जाएगा, फिर 10 आएगा, बन जाएगा 10 आएगा, ये आंसर हो गया। इसमें आगे है सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है गिवन प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें क्वेश्चन गिवन होगा क्वेश्चन में, न कि ऐसा दिया हो कि सॉल्व द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखो फिर सॉल्व करो, तो बुक है तो करेंगे, पेपर में आया ऐसे आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन 3, फाइंड 2 नंबर्स, सम 21, प्रोडक्ट 1। हमको 2 नंबर पता करने हैं। क्योंकि उसका सम हमको गिवन है 27 और प्रोडक्ट गिवन है 182। तो आप ध्यान देंगे कि एक को हमने x मान लिया तो दूसरा इसमें से कम होके हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें x × 27 - x, तो ये 182 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से है। क्वेश्चन है सम, हमको 2 नंबर चाहिए ऐसे जिसमें सम हमारा 27 निकले और प्रोडक्ट 182। तो क्या देख रहे हैं कि पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 27x - x² - 182 = 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x² के टर्म को इधर लाएंगे, और इसमें यदि हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और इनका ऑर्डर ठीक है। इस टर्म में मैंने 2 काम किए। एक तो इसका ऑर्डर सही करा स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी करा। यहाँ करने पे नेगेटिव हुआ, यहाँ करने पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ करने पे पॉजिटिव हुआ। अब हमें इसका फैक्टर करना है और उस फैक्टर को ऐसे हिसाब से करना कि ये 2 टुकड़े प्राप्त हों। तो 2 से 81, 91, 13 - 7 = 91, तो 7 दूनी 14, 13 ऐसे बन जाएगा। ये एक पेयर में आ जाएगा, एक सिंगल में ये। तो x² ये हो गया 14x, दोनों ही माइनस में, क्योंकि दोनों का इकट्ठा करने पे फिर फर्दर -27x आना चाहिए। तो आ रहा है हमारा, यहाँ से कॉमन निकाला तो x - 14
यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे, ये भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन निकाला ये प्लस हुआ फिर माइनस हो गया। ये तरीका है ब्रैकेट बनाने और उसका। तो x माइनस 13, दूसरे में x माइनस 14। यहाँ से यदि उसको लेंगे तो x इजिकल टू 13, x इजिकल टू 14। ऐसी दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक इधर से एक इधर से। ध्यान दीजिए, एक और वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम उसको मान लेंगे टू इंटीजर्स, एक x कॉन्सिक्यूटिव है इसलिए उससे आगे का x प्लस 1, सम ऑफ द हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इसका भी और इसका भी, ये 365 चाहिए। फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 365। दो इंटीजर मैंने माने कॉन्सिक्यूटिव, एक x एक x प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू लगातार, जैसे एक 14 हो एक अगला 15 हो जाएगा, 16 हो तो 17, 1 हो तो 2। एक प्लस करके देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1 2x 365, ये दोनों इकट्ठे 2x, इसको लेफ्ट में लाइए, एडजस्टमेंट दीजिए इसका, ये 364 डिवाइड बाई 2 करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 28 16 182। यहाँ भी 182 आ रहा था, यहाँ 27, यहाँ पे सिंगल आ रहा है। तो देखिए ये हमारे लिए फैक्टर अपने आप किए हुए हैं। एक फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 में से एक कम कर दीजिए तो ये हमारी चीज़ यहाँ मिल जाएगी हमें। तो ये था माइनस का, केवल अंतर ये कि यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है। तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन निकालिए, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बाहर के माइनस आने से, ये हो गया। यहाँ से एक वैल्यू 13 निकल रही है और दूसरी ध्यान दें, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था फाइंड द टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर ऑफ द सम, सम का स्क्वायर का सम करने पे ही आना चाहिए। तो हमने किया, तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a से ओपन हुआ। ये दोनों मिलके सेम वेरिएबल को जोड़ सकते हैं, स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म में और नॉन स्क्वायर टर्म को नॉन में, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में जुड़ेगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, लगभग वैसा ही है। देन सॉल्व, बीच के उसको AC करते हुए, ये यहाँ पे A1 CA उसी का फैक्टर कर दिया हमने और आगे से सॉल्व कर दिया। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इस प्रकार का होता है, ABC
जिसमें एक ट्राइंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा या राइट ट्राइंगल, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यदि हम बेस को x सेंटीमीटर ले लें तो एल्टीट्यूड जो है वो लेस देन 7, ये 7 कम हो जाएगा, और एंड हाइपोटेनियस इज 13। फाइंड द अदर टू साइड। हमको ए बी और बी सी पता करना है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 एंगल है, इसका बेस ये हो जाएगा 7, ये लेस हो जाएगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के रूल से दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उस नियम को पालन करते हुए x माइनस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर में 7 सत्ते 49, दोनों के मल्टीपल का 2 गुना 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 14x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल माइनस 14x, और इसका एडजस्टमेंट 120, 2 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन और हल्का हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 60। अब 60 के ऐसे दो पार्ट करेंगे कि 7 का एडजस्टमेंट मिल जाए, तो 2 से डिवाइड करने पे 30, फिर 2 से करने पे 15, फिर 3, 5, अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 5 से 7 का अंतर आ जाएगा, अर्थात ये एक में आ जाएगा, ये अलग बना रहेगा। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से जो पेयर बन जाएंगे एक ये एक्स कॉमन निकालने से x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये एक जैसा आना चाहिए, ये और ये यदि नहीं आ रहा है तो गलती है, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा और दूसरे में 12, दो वैल्यू निकलेंगी, एक माइनस 5 पहले ब्रैकेट से, दूसरे से 12, ये सेंटीमीटर में, ये माइनस को नेगलेक्ट करेंगे, प्लस को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा जो BC है बेस वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइपोटेनियस
ए बी ये कम हो जाएगा 12 में से, फाइव सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें बेस 7 कम हो, हाइपोटेनियस 13 हो, तो उसको मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर दिया। केवल ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आगे का वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, a cottage industries product the certain number of the पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। कॉटेज माने घरेलू उद्योग होते हैं, उनमें हमको कुछ आर्टिकल तैयार करने हैं। इट वाज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर दैट डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट्स। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल ले लेते हैं x। इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट जो है 1 आर्टिकल की वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 3 मोर देन ट्वाइस, इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा होगी। एंड टोटल कॉस्ट वो 90 रुपीज़ है। इसका ये अर्थ हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल, इसका और इसका, वो 90 रुपीज़ आना चाहिए। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x। x का मल्टीपल 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको ऐसे हिसाब से सेट करिए, मल्टीपल 90 आ जाए और एडजस्टमेंट में 3x, तो 90 इंटू 2 180। के लिए 90 45 5 3 और 3। अब ऐसे 2 पार्ट करने हैं हमें। इसका जो डिवाइडेशन है वो हमारा ऐसे हिसाब से सेट हो जाए कि तो ये हो जाएगा 3 3 चौक 12 5 दिया 15, तो 2x² 15 प्लस का ले लेंगे माइनस का 12, तो उससे अंतर 3 हो जाएगा इसका प्लस वाला। पेयर बन गए। यहाँ से हमने जो किया है वो ये है कि यहाँ से 3 उठा लिया तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दिया 15। यहाँ से केवल x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकालने पे ब्रैकेट में अंदर प्लस हो जाता है। तो
x माइनस 6 और 2x प्लस 15। तो x की वैल्यू यहाँ 6 निकल आई। x की वैल्यू 6 निकल आई, माने x को हम माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल बने 6 उस कॉटेज में। तो हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी है कॉस्ट, वो निकालेंगे 2x प्लस 3 से। उसको निकालने के लिए तो ये तो हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 आ जाएगा इससे, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 15/2 माइनस का, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए, और इसको यदि वापस देंगे तो ये 2x प्लस 3 के अकॉर्डिंग कॉस्ट जो है इसकी वो हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3। कॉस्ट ये हो गई, नंबर ऑफ आर्टिकल ये हो गई। तो यहाँ केवल हमारा जो ध्यान है वो केवल यहाँ इक्वेशन को लेने पर ही है कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल ये माने ट्वाइस से 3 मोर, और दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारी जो उस दिन की कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ आएगी। ऐसा इसका हिसाब है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और आगे अगली एक्सरसाइज में हम काम करेंगे 4.3 में, और जिसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।